Assalamualaikum, welcome back with my another interesting, informative and very important video। जैसा कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि सर 11 जो पेपर आया वो टोटली आउट आ चुका है और मैक्सिमम जो क्वेश्चन है उसमें रिपीट नहीं हुए हैं जैसे प्रीवियस टेस्ट में हो रहे थे, तो उसके सॉल्यूशंस आपने कहा कि रिक्वायर्ड है, तो वो सॉल्यूशन लेकर लर्निंग वर्ल्ड विद फन आ चुकी है। ड्यू टू सम बिजी स्केजुअल इसको मैं थोड़ा सा पार्ट में आपसे शेयर करूँगा। अभी फ़िलहाल जो फर्स्ट फेज़ है मेरा मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो चेंज क्वेश्चंस आए हैं जो रिपीट नहीं हुए, तो उससे रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा कि जावेद रीड 60 पेजेस ऑफ अ बुक ऑन द फर्स्ट डे। जावेद जो है वो 60 पेजेस रीड करता है बुक फर्स्ट डे। दिस वाज 20% मोर देन द नंबर ऑफ पेजेस ही रीड ऑन द सेकेंड डे। जो फर्स्ट डे वो रीड कर रहा है वो सेकेंड डे का जो है वो 20% ज़्यादा रीड किया उसने। ठीक है, कहते हैं गिवन डैट ही रीड 1/6 ऑफ द बुक ऑन द सेकेंड डे। तो हमें जो उसने 1/6 पार्ट जो रीड किया बुक का सेकेंड डे वो चीज़ जो है मेंशन है, और यहाँ पर जो चीज़ फाइंड करनी है, फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक ही हैड रीड, तो ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो इसका जो ऑप्शन था ए इज़ 300, बी इज़ 290, सी इज़ 325 एंड द डी इज़ 345। तो राइट आंसर जो है इसका 300 है, लेकिन बात की जाएगी लर्निंग वर्ल्ड विद फन में सॉल्यूशन की, तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। जी हाँ, तो इसका मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करने लगा हूँ और बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिया कि इसमें बेसिकली फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक ही हैड रीड के हवाले से फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम हमें करना होगा, लेट करना होगा, लेट ही रीड एक्स पेजेस, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है कितने पेजेस उसने रीड किए ऑन सेकेंड डे, क्योंकि फर्स्ट डे का तो हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लिख दिया लेट ही रीड एक्स पेजेस ऑन सेकेंड डे। अच्छा, इसमें सेकेंड बात कही कि एक्स इज लेस, क्योंकि एक्स जो है वो लेस है 20%। वजह क्या है, क्योंकि सेकेंड डे उसने जो है वो लेस 20% यानी फर्स्ट डे से कम रीड किया है, और जो कि फर्स्ट डे का हमारा पार्ट दिया हुआ था वो 60 पेजेस का दिया हुआ था। अब हमें क्या करना होगा, हमने इस x में जब 20% को ऐड किया, और 20% किस चीज़ का, जो x बुक वो रीड करेगा ऑफ x, इस वजह से मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये चीज़ मिलकर बन जाएगी इक्वल टू 60, क्योंकि x और 20% ऑफ x ये चीज़ कंबाइन होकर 60 बनेगी, क्योंकि फर्स्ट डे उसने 60 पेजेस रीड किया और सेकेंड डे जो है वो उसने 20% उससे लेस रीड किया था। इस वजह से हमने यहाँ पर ये पार्ट एडिशन में शो किया। नाउ अब हमने जब इसका 20% निकाला ऑफ x का, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 मैं लिखूँगा, और इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 60, क्योंकि पहला टारगेट है कि सेकेंड डे पेजेस कितने पेजेस पढ़े हैं वो चीज़ हमें फाइंड करनी है यहाँ पर। नाउ यू नो वेरी वेल 21 20 एंड 25 इज़ 100, तो इट मीन्स डैट कि x प्लस 1/5 x इज़ इक्वल टू 60 यहाँ पर आ जाएगा। नाउ जब आप एलसीएम लेगो तो ऑब्वियसली सी बात है, ये 5 आ जाएगा, ये 5x आ जाएगा, और यहाँ पर x आ जाएगा, तो इज़ इक्वल टू 60, और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 से, इट मीन्स डैट 300 यहाँ पर फाइनल आएगा, और ये आपका हो जाएगा 6x। तो हमारे पास एक जो वैल्यू आ गई कि जो पेजेस रीड किए उसने 50 पेजेस रीड किए ऑन सेकेंड डे। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट कि अब हमें जो चीज़ यहाँ पर फाइंड करनी है उससे रिलेटेड जो है पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। जी हाँ, तो जो बात मैंने की थी कि जो इसने रीड किया पेज ऑन सेकेंड डे, वो हमारे पास क्या आ गया, 50 पेजेस आ गए। ये चीज़ हमने फाइंड कर ली थी। अब इन्होंने क्योंकि बात कर दी कि जो 50 पेजेस आए वो 1/6 है होल बुक का, तो अब हमें फाइंड ये करना है कि इस बुक में टोटल कितने पेजेस थे। तो अब हम क्या करेंगे कि 50 जो है वो 1/6 था बुक का जो उसने सेकेंड डे रीड की थी, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे
द टोटल पेजेस ऑफ बुक इज y। तो अब मैं कहता हूँ कि जो 1/6 ऑफ y है, जो उसने सेकेंड डे रीड किया था 1/6 ओवरऑल बुक का, तो उसको अभी फ़िलहाल क्या आ गए, 50 पेजेस आ गए। ठीक है, तो अगर मैं इसको मज़ीद सॉल्व करता हूँ तो मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो y/6 लिख सकता हूँ और ये 50 लिख सकता हूँ। इट मीन्स डैट 6 मल्टीप्लाई बाई 50 इज़ इक्वल टू 300। यस, ऑप्शन ए इज़ 300। तो ये आपका प्रॉपर हो गया सॉल्यूशन, बहुत सिंपल वे। मज़ीद कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। जी हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं इन एन एग्जामिनेशन 900 कैंडिडेट्स वर बॉयज़ एंड 1100 वर गर्ल्स। If 32% of the boys and 38% of the girls passed the examination, the total percentage of boys and girls together of candidate then failed will be। यहाँ पर बात कितनी प्यारी कर दी इन्होंने कि 900 कैंडिडेट जो कि बॉयज़ हैं और 1100 जो है वो गर्ल्स हैं। इसमें से 32% और बॉयज़ और 38 जो परसेंट है वो गर्ल्स जो है पास्ड होते हैं। कंबाइंड टुगेदर वाली बात है यहाँ पर। और यहाँ पर जो फेल्ड हैं, कितने परसेंट फेल्ड हुए, वो चीज़ फाइंड करनी है। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है, यस, दिस इज़ ऑप्शन नंबर सी, दिस इज़ 64.71 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन लर्निंग वर्ड में बात की जाती है सॉल्यूशन की, तो इसमें सॉल्यूशन क्या होगा उससे रिलेटेड बात करता हूँ। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। जी हाँ, तो सबसे पहली बात कि इन्होंने जो बॉयज़ के हवाले से बात की है, बॉयज़ हमारे पास हैं 900 और इन्होंने जो गर्ल्स की बात की है वो हमारे पास हैं 1100। अच्छा, पास्ट की जो बात की इन्होंने, क्योंकि पास्ट जो परसेंट हुआ बॉयज़ के हवाले से वो 32% 900 में, और इसका जो गर्ल्स वाला पार्ट है वो 38% कितने में से, 1100 में से। अब आपने करना क्या है, जब इसका परसेंट निकालोगे, ऑब्वियसली बात है परसेंटेज का फार्मूला आपको पता है कि 32 डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय, यानी अगर फॉर सपोज मैं आपको शो करवाता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 900 प्लस 38 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1100। इट मीन्स डैट ये कैंसिल हो गया, ये पार्ट कैंसिल हो गया, ये पार्ट हमारे से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जब 32 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली सी बात है आपके पास आ जाएगा 288, और यहाँ पर जब आप इसको 38 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 418 आ जाएगा। जो हमारे पास जो पास्ट का जो पार्ट है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, पास्ट जिन्होंने किया दोनों कंबाइन में वो 706 का पार्ट शो कर दिया इन्होंने। अब हमें क्योंकि फाइंड करना है फील्ड के हवाले से, तो यू नो वेरी वेल कि फील्ड के कैसे पता चलेगा कि 1100 गर्ल्स हैं और 900 बॉयज़ हैं, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 2000। इसमें से हमें 706 माइनस करना होगा। यस, दिस इज़ 1294 इज़ द राइट आंसर। बट हमें परसेंट फाइंड करना है कि कितने परसेंट, तो इसकी परसेंटेज आप कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल सा वे, क्योंकि परसेंटेज के फार्मूले से तो आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं, और प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने इसका जो है पार्ट निकाला है। और यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि हम यहाँ पर फाइंड करें फील्ड की परसेंटेज। यस, तो 1294 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई आप कर दोगे इसको किससे, 100 से। जब ये पार्ट आप करोगे तो ये 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, और 1294 जब डिवाइड होगा 20 से तो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा 64.71 इज़ द राइट आंसर। यस, दिस इज़ 64.71, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मज़ीद कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।
जी हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिडक्शन ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ द राइस will enable a trader to buy 50 kg more for rupees 450. What was the price per kg before reduction? तो रिडक्शन के जो पॉइंट दिया गया वो 25% दिया गया, और जो बात की जा रही है यहाँ पर, जो चीज़ फाइंड करनी है हमें, प्राइस फाइंड करनी है पर केजी क्या प्राइस होगी बिफोर रिडक्शन, यानी रिडक्शन से पहले. ऑप्शन नंबर ए इज़ रिस 3, ऑप्शन नंबर बी इज़ रिस 3.50, ऑप्शन नंबर सी इज़ 2.90 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 4.50 एंड द राइट वन इज़ ऑप्शन नंबर ए, यस दिस इज़ रिस 3. लेकिन बात की जा रही है लर्निंग वर्ल्ड में, तो सॉल्यूशन लाजमी होगा. तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्ट. तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने लिख दिया सॉल्यूशन. ये की फार्मूला आपको बता रहा हूँ, अगर ये आपको याद होता है तो आप इजीली इस क्वेश्चंस को अवेल कर सकते हो. कहते हैं ओरिजिनल प्राइस बराबर है परसेंट, जो कि रिडक्शन की परसेंटेज है, जो कि 25% दी गई, उसको मल्टीप्लाई कराओगे टोटल अमाउंट से, और उसको जो डिवाइड आपने करना है ऑब्टेन्ड इन केजी, ऑब्टेन्ड इन केजी, और 100 में से माइनस करना है हमें जो रिडक्शन है. तो ये सिंपल सा आपने फार्मूला याद रखना है कि ओरिजिनल प्राइस रिडक्शन परसेंट मल्टीप्लाई करेंगे टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय ऑब्टेन्ड इन केजी, ब्रैकेट 100 में से माइनस कर देंगे जो परसेंट ऑफ रिडक्शन है उसको. अब क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है ये फार्मूला याद होगा तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. यस, जो रिडक्शन है वो 25% है, जो टोटल अमाउंट है हमें जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी 450, देन इसमें डिवाइड करना, तो ऑब्टेन इन केजी जो कि 50 केजी हमारे पास मौजूद है, और उसके बाद जो है वो 100 में से माइनस करेंगे रिडक्शन जो कि हमारे पास 25. अब जो नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास यहाँ पर होगा जस्ट उनका सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन किस तरह होगा तो उसको आप देख सकते हैं. 25 मल्टीप्लाई बाय 450 आप लिखोगे, और द नेक्स्ट वन इज 50 इंटू 75. अब जस्ट आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है. यू नो वेरी वेल कि 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5, 5 9 45 हो जाएगा, 25 1 25, 25 3 75, and 3 1 3, and 3 3 is the 9. It means that 3 is the right answer of this question कि जो हमें फाइंड करना था कि व्हाट वाज द प्राइस पर केजी बिफोर रिडक्शन, जो कि आ गई है रिस 3 रुपीज़. मज़ीद क्वेश्चन देखते हैं. स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड. जी हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बुक सेलर सोल्ड अ बुक फॉर रिस 40 रुपीज़ टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 15%. बात बहुत प्यारी की गई कि एक बुक सेलर है जो कि बुक को सेल कर रहा है 40 रुपीज़ में, और उसको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 15%. इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%, अगर 20% अगर उसको प्रॉफिट हासिल करना है तो ही शुड हैव सोल्ड इट फॉर, तो वो जो है कितने में बुक को सेल करेगा. ऑप्शन नंबर 1 ए जो है आपके पास 41.74 है, ऑप्शन नंबर बी 43.75 है, ऑप्शन नंबर सी 42.25, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज ऑप्शन डी 40.60, और द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, यस दिस इज 41.74. लेकिन अब बात हम इसकी करेंगे सॉल्यूशन के हवाले से. तो सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल होगा, इसका आपने फोकस रखना है. इसमें दो चीज़ें याद रखिएगा. एक तो एस पी जहाँ पर होगा इट मीन्स के सेल प्राइस की बात की जा रही है, और जहाँ पे सी पी होगा इट मीन्स के कॉस्ट प्राइस की बात की जा रही है.
तो जस्ट आपने फार्मूले का कॉन्सेप्ट को समझना है कि एस पी यानी सेल प्राइस जो है उसमें आपने क्या करना है, 100 प्लस गेन, यानी कि जो गेन परसेंट जिसे प्रॉफिट कहा जा रहा है, गेन परसेंट जो है आप यहाँ पर मेंशन करोगे, उससे डिवाइड कर दोगे 100 को। जस्ट आपने फार्मूला ये समझ लिया तो इट मीन्स कि इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब आपने क्या करना है, जस्ट जो वैल्यूज़ हैं उसको यहाँ पर आपने पुट करना है। जो सेल प्राइस थी वो 40 थी, 100 प्लस जो गेन अमाउंट की बात की गई है, जो गेन तो प्रॉफिट था वो 15% था, तो 15 आपने मेंशन किया और डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपने 100 कर दिया। इसके बाद जो कॉस्ट प्राइस की बात इन्होंने की है वो हमें अभी नहीं पता, क्योंकि मेन टारगेट ही हमारा ये कॉस्ट प्राइस के हवाले से। तो अब आप क्या करोगे, 40 आपने ऐसे ही लिख दिया, 100 में से जब 15 ऐड करोगे तो 115 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा और ये आपके पास सीपी आ जाएगा। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफिकेशन करोगे, तो ये जो कॉस्ट की प्राइस आ जाएगी वो 34.78 हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। अब आपने नेक्स्ट जो स्टेप को करना है यहाँ पर, और बहुत सिंपल सा वे कि हमें जो 20% की इन्होंने बात की कि 20% का जो प्रॉफिट होगा उसको कितने में होगा, तो टू अर्न 20% प्रॉफिट, उसके लिए जो फार्मूला होगा हमारे पास, सेल प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस। क्योंकि अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ चुकी है और वहाँ पे सेल प्राइस रिक्वायर्ड है कि कितने में सेल करेंगे 20% का जो है वो हमें हासिल हो प्रॉफिट। तो 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे 34.78 से। तो अब आपके पास सिंपल से यहाँ जो कंडीशन है वो हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 34.78। अब क्योंकि बात की जा रही है इसकी सिंप्लीफिकेशन की, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका जो सेल प्राइस आ जाएगा, जो फाइनल आंसर जो ऑलरेडी डिस्कस है, यस दिस इज 41.74 इज अ सेल प्राइस। मज़ीद कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। जी हाँ, तो नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कहते हैं कि अ मैन हैज़ अ नंबर ऑफ डक कॉस्टिंग रिस 100 ईच। एक मैन है जिसके पास जो नंबर ऑफ डक की जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ ईच है, और आगे कहा एंड 3 टाइम एज मिनी चिकन, और उससे 3 गुना ज़्यादा उसके पास चिकन्स हैं जिसकी जो कॉस्ट है वो 60 रुपीज़ ईच की। कह रहे हैं इफ़ द कॉस्ट ऑफ डक एंड चिकन इज रिस 4200, यानी अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए उसकी जो अमाउंट जो रिस बन रही है वो 4200 बन रही है। तो फाइंड द नंबर ऑफ चिकन, तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ चिकन कि मैन के पास कितनी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ 43, ऑप्शन नंबर बी इज़ 45, ऑप्शन नंबर सी इज़ 47 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 49। तो द राइट वन इज़ 45। लेकिन बात हो रही है लर्निंग वर्ल्ड विद फन में सॉल्यूशंस के हवाले से, तो इसको सॉल्व करते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि ये सॉल्व किस तरह होगा। सबसे पहला पार्ट आपने क्या करना है, सबसे पहला पार्ट आपने करना है कि नंबर ऑफ डक, क्योंकि हमें नहीं पता कि नंबर ऑफ डक कितनी है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, नंबर ऑफ डक पता नहीं है उसको हमने एक्स यहाँ पर कंसीडर कर लिया, और जो प्राइस है ईच की, कॉस्ट उन्होंने जो दी वो 100 दे दी, ठीक है।
तो अब हमें क्या करना होगा, इस x को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, क्योंकि नंबर ऑफ़ डक्स हमें नहीं पता, और पता कैसे चलेंगी कि x को आपने मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, तो ये आपके पास हो जाएगा 100x। तो पहली कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन चिकन के बारे में बात की गई थी कि चिकन जो है वो उसका 3 गुना है डक का। तो मैंने क्या किया, 3x किया, और इसकी जो प्राइस थी ईच चिकन की वो 60 रुपीज़ थी। तो इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 180x। अब उसने ये कहा कि इन दोनों का जो सम है, इट मीन्स कैन, इन दोनों का जो सम है उसके बारे में इन्होंने ये कहा, प्राइस क्योंकि दे दी गई 100x और 180x इज़ इक्वल टू, जो प्राइस हमें दी गई है 4200। जब इसको ऐड मैंने किया तो ऐड करने के बाद मेरे पास ये आ जाएगा 280x इज़ इक्वल टू 4200। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू मेरे पास फाइंड होगी वो वैल्यू होगी 4200 से 280 को मैंने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो x की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 15। अब x की वैल्यू जब 15 आ जाएगी तो बहुत सिंपल सा पार्ट अब आ चुका है आपके पास कि जो नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि x की वैल्यू अब 15 हम फाइंड कर चुके हैं, तो नेक्स्ट पार्ट अब मैं आपको आगे कंटिन्यू कर। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू जो 15 आ गई है और चिकन जो हमारे पास थी वो 3x की बात की गई थी, और 3x का मतलब क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड दिस इज़ 45। तो इट मीन्स दैट 45 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस। हाँ, तो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ मैन बाउट अ फ्लैट फॉर इज 8,20,000. He borrowed 55% of his money from the bank. How much money did he borrow from the bank? जस्ट यहाँ पर फाइंड ये करना है कि अगर उसने जो फ्लैट बाउट किया वो 8,20,000 का किया, तो 55% जो उसने बैंक से लिया है उसकी टोटल अमाउंट क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर ए, दिस वन इज़ 4,51,000 इज़ द राइट आंसर। इसका सॉल्यूशन जस्ट बहुत सिंपल सा वे है, और आपने 55% मालूम करना है किसका, 8,20,000 का 55% जब आप फाइंड करोगे तो 55 को डिवाइड करोगे 100 से, और 8,20,000 जो है यहाँ पे मेंशन करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 55 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 8200 को, तो आपके पास जो फाइनल अमाउंट आएगी 451,000। यस, दिस इज़ द राइट आंसर एंड दिस इज़ ऑप्शन नंबर ए। मज़ीद कुछ क्वेश्चन देखते हैं, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। जी हाँ, तो नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कहते हैं, इफ़ 10% इज़ डिडक्टेड फ्रॉम अ बिल, रिस 585 रिमेन टू बी पेड, हाउ मच इज़ द बिल। 10% डिडक्ट हुआ बिल से, 585 जो है वो रिमेन यानी बच गया, टू बी पेड जो कि पेड किया गया। हाउ मच इज़ द बिल, तो हमें बिल फाइंड करना है कि बिल कितना था, यानी 10% जो है उससे डिडक्ट किया गया 585 से, तो हमें फाइनल बिल इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल सा गेम है इसमें, और इसकी क्या लॉजिक है, राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर ए एंड दिस इज़ 650 इज़ द राइट ऑप्शन। अब इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व का बहुत सिंपल सा वे है, सॉल्यूशन आपने किया। अब क्योंकि बिल हमें नहीं पता कि कितना बिल है, तो एक्स डिडक्शन हुई है वो कितनी, इस बिल में से 10% की डिडक्शन हुई है, यानी कि किसका, बिल का 10%, ठीक है। तो ये इक्वल हम ले लेंगे 585। अब होगा क्या, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x आपने ऐसे ही रखा, और यहाँ पे परसेंट की बात आ रही है, तो 10 डिवाइडेड बाय 100x हो जाएगा, और ये आपके पास 585 आ जाएगा। तो 10 और ये 10 10 100 हो जाएगा। तो कंडीशन आपके पास हो गई x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 10 इज़ इक्वल टू 585।
जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10 और ये आ गया 10x माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 585। तो अब आपने क्या करना है, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5850 हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 9x। जब आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कैलकुलेशन का पार्ट आपको प्रॉपर आना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो 9 1 हो जाएगा, 9 6 हो जाएगा, 9 5 हो जाएगा एंड लास्ट वन है 650। तो जो बिल की अमाउंट थी 10% डिडक्शन से पहले वो 650 थी। इट मीन्स देन ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मज़ीद आपके इससे रिलेटेड जो सॉल्यूशन है अपकमिंग जो पेपर्स होंगे इंशाल्लाह आपके सामने पेश किया जाएगा। तो ये जो आपका सॉल्यूशन था मैथमेटिक्स से रिलेटेड था और कुछ क्वेश्चंस जो है पेपर 1 जो कि फ़र्स्ट एंट्री टेस्ट हुआ था उससे रिलेट करता था और फर्स्ट एंट्री टेस्ट के जो सॉल्यूशंस थे वो 5 और 6 में रिपीटेड थे। तो उसका भी एक पार्ट यहाँ पर मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस के हवाले से कवर हो गया। और लास्ट जो 11 टेस्ट हुआ है उसमें फर्स्ट से कुछ क्वेश्चंस थे हार्डली, लेकिन ज़्यादातर न्यू मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस थे, तो उसका प्रॉपर सॉल्यूशंस जो है वो आपको शो कर दिया है। और मज़ीद इससे रिलेटेड जो है अगर आप चाहते हैं कि टाइमली आपको तमाम चीज़ें जो है ऑन टाइम मिलें, तो इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें लर्निंग वर्ल्ड विद फन को। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। अस्सलाम वालेकुम।